हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सावधि जमा खाता के प्रश्न को देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न पहला का 7वां प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम के बेस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आने लायक है। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न क्या कहता है। किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपया एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। ठीक है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सावधि जमा खाता में दोस्तों मिश्र धन निकाला जाता है। तो उसमें मिश्र धन का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 फिर पूरे का पावर में घात में होता है समय। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए आपका मूलधन क्या दिया है। सावधि जमा खाता के रूप में 20,000 रुपया जमा करता है एक वर्ष के लिए, तो आपका मूलधन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है मूलधन। आपका मूलधन कितना दिया है, देखिए 20,000 रुपया। ठीक है, अब उसके पश्चात आपका समय कितना दिया है। ये 20,000 रुपया को कितने वर्ष के लिए जमा करता है, एक वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए। बट यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर ब्याज को तिमाही संयोजित करता है। यहाँ पर लिखा है यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो वर्ष में जो दिया रहता है उसको तिमाही में चेंज करना होता है, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है, तो उसको तिमाही में संयोजित करो तो वो 4 तिमाही में बटेगा। ठीक है, तो एक वर्ष में कितना तिमाही, 4 तिमाही होता है। ठीक है, कितना तिमाही, 4 तिमाही होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। तो आपका जो दर दिया है, दर इक्वल 16%। तो इसको भी एक वर्ष के आधार पर तिमाही संयोजित करना होता है। तो इस 16% को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होता है। तो इसी 4 तिमाही को है ना 4 को डिवाइड करने वाले हैं, तो आपका आ जाता है 4% आएगा। ठीक है, अर्थात आपका दर कितना आ गया, 4% आ गया। तो अब निकाल लेते हैं मिश्र धन। अब क्या निकलेगा, मिश्र धन इक्वल टू, इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 फिर पूरे का पावर में होता है समय। या फिर इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसके सूत्र को देखिए, A इक्वल टू P, मूलधन को P से शो किया जाता है, 1 प्लस दर को R से बटे 100 समय को N से शो किया जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोगों को पता ही होगा। चलिए इस सूत्र में इसके मान को रख कर हल करते हैं। देखिए मिश्र धन A इक्वल टू मूलधन का मान कितना दिया है आपका 20,000, यहाँ पर इसके मान को रख रहे हैं। 1 प्लस दर का मान कितना दिया है, दर का मान मिला है 4%, तो 4/100 और समय कितना निकाले, 4 तिमाही, इसका पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मान को रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम लेकर हल करेंगे। लघुत्तम कितना आएगा, 100 आने वाला है। तो A इक्वल टू देखिए 20,000, यहाँ पर लघुत्तम आएगा 100 और 100 का यहाँ पर इसके साथ गुणा होगा 1 के साथ, तो 100 एकम 100 प्लस 4 फिर पूरे का पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इसको और आगे क्या हल कर सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा A इक्वल टू 20,000। ठीक है, 20,000। अब देखिए यहाँ पर 100 में 4 जुड़ेगा तो 104 हो जाएगा, 104/100। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 104/100 फिर पूरे का पावर 4 आ जाएगा। अब इसको आगे हल करने पर पता ही होगा इसका पावर 4 है, अर्थात इसका गुणा 4 बार होगा। तो चलिए कर लेते हैं। A इक्वल टू हो जाएगा 20,000 गुणा 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100। ठीक है, पावर 4 है तो इसका गुणा 4 बार होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 0 इस 2 0 को कटा देगा, ये 2 0 इस 2 0 को कटा देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो बचा है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। A इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा यहाँ पर 104 आ गया
ये भी 104 गुणा, यहाँ पर देखिए दोस्तों 104 में यदि 100 से भाग दिया जाता है तो ये कितना आता है, 1.04 आता है। ठीक है, 1.04 गुणा ये भी है 104 में 100 का डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये भी 1.04 ही आता है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का इक्वेशन आ गया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा, मल्टीप्लाई करके आंसर को लाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 104 और 104 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको भी विशेष ध्यान दीजिए यदि यहाँ पर दशमलव नहीं रहता तो ये भी 104 ही है। ठीक है, तो बाद में इन दोनों का गुणा करके दशमलव को लगा देंगे। तो चलिए हल करते हैं। देखिए a = 2 गुणा, यदि आप लोग 104 और 104 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 10,816। करके देख लेना, है ना, 104 में 104 का मल्टीप्लाई करते हो तो 10,816 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी कीजिए। यदि दशमलव नहीं रहता तो ये भी 104 होता, ये भी 104 होता, तो ये भी 10,816 ही आता। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव को भी तो लगाना है, तो 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3 और ये 4, अर्थात ये आ गया 1.0816 आ गया। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। a = 2 × 6 = 12। ठीक है, हासिल लग जाएगा, 2 × 2 और 1 3। ठीक है, 2 2 8 16 हासिल लग जाएगा, 2 0 1 आएगा, 2 1 2, अर्थात 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 21,632 आ गया। मल्टीप्लाई में कितना है, 1.0816। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आ गया जो कि बहुत ही आसान है, आप लोग इजी तरीके से कर सकते हो। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, आप लोग को पता होना चाहिए, 23,397.17 आएगा। ठीक है, कितना बोला, 23,000। ठीक है, 23,397, 23,397.17 आएगा। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लेना, 23,397.17 आएगा रुपया, जो कि यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अर्थात किसान को परिपक्वता के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 23,397.17। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे जो कि सावधि जमा खाता का ही प्रश्न रहेगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ अवश्य बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।